एस्ट्रो कपूर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर कपूर। दोस्तों, मैं आज रत्नों और जेम स्टोन के सिलसिले में पहले मैं कुछ वीडियो डाल चुका हूँ, जैसे रूबी के बारे में, माणिक्य के बारे में, पर्ल मोती के बारे में, और मूंगा यानी कि मार्स, जिसको मूंगे को हम इंग्लिश में कॉरल कहते हैं, रेड कॉरल कहते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको आज जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें पन्ना रत्न के बारे में बताने जा रहा हूँ। पन्ना रत्न जो होता है ये बुध का रत्न होता है, और बुध को हमारी ज्योतिष शास्त्र के अंदर राजकुमार कहा गया है। पन्ना हमारी वाणी, बुद्धिमत्ता, कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल फैकल्टी, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, मीडिया, क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध की स्थिति काफ़ी अच्छी है, या तो केंद्र में बैठा है या उच्च होकर बैठा है, तो दोस्तों ये सारी क्वालिटियां आपके अंदर विद्यमान होगी या आपको मिलेगी अगर आपकी बुध की पोजीशन अच्छी पोजीशन पे है। क्योंकि बुध का कलर होता है ग्रीन, और ग्रीन होता है प्रॉस्पेरिटी का कारक। अगर आपकी जन्मपत्री के अंदर बुध की स्थिति अस्त है या पीड़ित है, या 6वें 8वें 12वें घर में बैठा है, तो बुध का स्टोन यानी कि पन्ना आपको नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि अगर इंसान का बुध कमज़ोर होता है तो उसको याददाश्त की प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम्स होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या है कि अपनी जन्मपत्री का आप विश्लेषण करवाने के बाद पन्ना धारण करें, और पन्ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट ला देगा, और समझ लीजिए एक चमत्कार कर देगा आपकी ज़िंदगी के अंदर। तो दोस्तों, इससे के पहले मैं आपको डिटेल्स में बताऊं कि किन लग्नों को पन्ना सूट करेगा और किन लग्नों को नहीं पहनना चाहिए। तो अब मैं सबसे पहले आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि इनके इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स तक भी पहुंच सके, और वो भी इसका बेनिफिट ले सके। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या है कि जन्मपत्री का विश्लेषण कराना बहुत ज़रूरी है। उसमें बुध की स्थिति देखनी पड़ती है। अगर आपका बुध केंद्र में है, लेकिन लगन कौन सा है, क्या बुध आपके लगन का मित्र है, सबसे पहले जानने की ये ज़रूरत है। अगर वो आपके लगन का मित्र नहीं है तो आपको स्टोन नहीं पहनना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन कौन से लग्नों को पन्ना सूट करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आती है वृष लगन। वृष लगन के अंदर बुध आपके द्वितीय यानी कि वाणी और फाइनेंस का स्वामी होते हुए आपके पंचमेश भी है, और पंचम हाउस का संबंध हमारे एजुकेशन के साथ, हमारी संतान के साथ, हमारे फाइनेंस के साथ, हमारे लव रिलेशन के साथ, हमारी आर्टिस्टिक कैपेबिलिटी के साथ संबंध रखते हैं। अगर आपकी जन्मपत्री में बुध की स्थिति अच्छी है या मित्र राशि में बैठा है, बशर्ते कि ये 6वें 8वें 12वें घर में ना हो, तो आप पूर्णतया बुध पन्ना धारण कर सकते हैं। अब दोस्तों, दूसरी राशि आती है मिथुन, या आप इसको कैसे लगन, क्योंकि लगन के हिसाब से स्टोन पहनना चाहिए। कभी भी हमें नाम राशि के हिसाब से या जन्म राशि के हिसाब से स्टोन नहीं पहनना चाहिए।
तो दोस्तों बुध आपकी राशि में लगन का स्वामी भी है, लग्नेश भी है, और साथ साथ में ये चतुर्थ घर का स्वामी भी है। तो पहला घर जो होता है वो हमारी पर्सनैलिटी को दर्शाता है, हमारी यशमान कीर्ति को दर्शाता है, हमारी खुशहाली को दर्शाता है। और चतुर्थ घर जो है ये सुख का घर होता है, हमारी माँ का घर होता है, हमारे लग्जरियस लाइफ का घर होता है, हमारी प्रॉपर्टी का घर होता है, हमारे वाहन सुख का घर होता है, हमारी लग्जरियस लाइफ का घर होता है। तो अगर आपकी जन्मपत्री के अंदर बुध की स्थिति अच्छी है, बशर्ते कि 6वें 8वें 12वें घर में ना हो, तो आप पन्ना 100% पहन सकते हो और आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। और ये आपकी पर्सनैलिटी में निखार ला देगा, यशमान की कीर्ति करवाएगा और चारों ओर आपके एक खुशहाली का माहौल बना रहेगा। तो दोस्तों इससे अगली राशि है या अगला लग्न है विर्गो, जिसको हम कन्या लग्न कहते हैं। कन्या राशि में क्या है कि ये आपके लग्नेश होते हुए आपके दशम घर का मालिक भी है। लगन वही आ गई आपकी पर्सनैलिटी का, आपकी नेचर का, आपका ऑरा का, और 10वां घर होता है आपके प्रोफेशन, कैरियर, बिजनेस, आपके प्रमोशन, आपके मान सम्मान का घर होता है। तो दोस्तों आपको ज़रूर पन्ना धारण करना चाहिए, लेकिन पन्ने बुध की स्थिति को देखते हुए। अगर बुध 6वें 8वें 12वें घर में पहना है तो कभी भी आप पन्ना ना पहने, और अगर वो केंद्र में या त्रिकोण राशि में बैठा है और मित्र राशि में बैठा है तो डेफिनेटली आपको पन्ना धारण करना चाहिए। अब दोस्तों अगली राशि या अगला लग्न है तुला। तुला राशि में क्या है कि बुध आपके भाग्य स्थान का मालिक है, आपके पिता के घर का मालिक है, आपकी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का घर का मालिक है, और साथ साथ में बुध जो है आपके 12वें घर का मालिक है, यानी कि विदेश या खर्चे के घर का मालिक भी है। तो दोस्तों अगर बुध आपके केंद्र में या त्रिकोण में बैठा है, बशर्ते कि 6वें 8वें 12वें घर में ना हो, तो आप पन्ना धारण कर सकते हो। और ये आपकी भाग्य में वृद्धि कर देगा, लॉन्ग डिस्टेंस की विदेश यात्राएं करवाएगा आपको। तो आपके लिए ये बहुत ही शुभ रहेगा और पिता से पूरे सपोर्ट मिलने के चांसेस बनेंगे आपके लिए। अब दोस्तों अगली राशि है मकर राशि या मकर लगन। बुध मकर राशि में षष्ठम भाव का मालिक है और साथ साथ में नवम घर का, ये यानी कि आपके भाग्यस्थान का मालिक भी बनता है ये। तो दोस्तों अगर आपकी बुध की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में केंद्र में या त्रिकोण में अपनी मित्र राशि या फिर बशर्ते कि 6वें 8वें 12वें घर में ना बैठा हो, तो आप पन्ना धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके भाग्य में वृद्धि कराएगा, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करवाएगा, विदेशों से लाभ करवाएगा आपको। तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है, ये रहेगा। अब दोस्तों इससे अगली राशि है कुंभ राशि या कुंभ लगन। तो कुंभ लगन में ये पंचम भाव का मालिक होकर और अष्टम भाव का मालिक होकर अगर आपकी केंद्र में या त्रिकोण राशि में बैठा है तो आप पन्ना घर धारण कर सकते हो, बशर्ते कि ये 6वें 8वें 12वें घर में ना बैठा हो। तो दोस्तों पंचम घर जो है आपका कुंभ लगन के हिसाब से वो आपके एजुकेशन का होता है, आपके इंटेलेक्चुअल का होता है, आपके नॉलेज का होता है, आपकी संतान का होता है, आपका फाइनेंस का होता है, आपके लव रिलेशन का होता है, और साथ साथ में ही अष्टम घर जो है वो बीमारी का घर होता है, रोग का घर होता है। उसके बावजूद ही अगर बुध आपके केंद्र में या त्रिकोण राशि मित्र राशि में बैठा है तो आपको जरूर पन्ना धारण करना चाहिए, क्योंकि अगर अष्टमेश का मालिक है ये, तो ये आपको योगा, मेडिटेशन,
या हीलर बना देगा और अचानक धन की प्राप्ति कराएगा। हो सकता है कि कोई आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट स्वरूप दे दे, बशर्ते कि बुध की स्थिति अच्छी हो, तो आपको ये प्राप्ति हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी राशि लगन जिनके लिए पन्ना शुभ रहने वाला है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सी राशियों या कौन से लग्न को पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली राशि है मेष। मेष लगन वालों को कभी पन्ना धारण नहीं करना चाहिए, और न ही वृश्चिक राशि वालों को कभी पन्ना धारण करना चाहिए, क्योंकि मंगल और बुध दोस्त नहीं होते। तो इसमें बहुत ज़्यादा दुश्मनी होती है, तो इसलिए जो मंगल के लगन है जैसे मेष और वृष, इनको कभी भी पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों मैं अगली राशि कुछ लगन आपको बताने जा रहा हूँ जिनके लिए पन्ना शुभ रहेगा, लेकिन ओकेजनली। वो लगन है सिंह, धनु और मीन। सिंह राशि में बुध जो है आपके धन का मालिक है, आपकी वाणी का मालिक है और लाभ स्थान का मालिक है, शिक्षा पूर्ति का मालिक है। तो आप बुध की महादशा में 17 साल के लिए पन्ना धारण कर सकते हैं, नहीं है हमेशा नहीं। उसके बाद क्या है कि धनु राशि में ये आपके मैरिज के घर का मालिक होकर, पार्टनरशिप इन बिजनेस का मालिक होकर, ये साथ साथ में आपके प्रोफेशन, कैरियर, बिजनेस का भी मालिक है। तो अगर आपके ऊपर बुध की महादशा चल रही है तो 17 साल के लिए आप चाहें तो पन्ना धारण कर सकते हैं। और उसके बाद मीन लगन में क्या है कि ये आपके चतुर्थ भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव का संबंध होता है हमारी प्रॉपर्टी, हमारे सुख, हमारी माता, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा लग्जरीज लाइफ्स, वाहन सुख। और सप्तम घर होता है हमारी मैरिज का, पार्टनरशिप इन बिजनेस का। तो दोस्तों अगर आपके ऊपर बुध की महादशा चल रही है तो आप 17 साल के लिए, क्योंकि बुध की जो महादशा होती है 17 साल की होती है, तो 17 साल आप पन्ना को पहन सकते हो। लेकिन आप ये सोच के चलो कि पन्ना हमेशा नहीं पहनना आपको। अब दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किन स्टोन के साथ पन्ना को धारण नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मूंगा और मोती के साथ कभी भी पन्ना को धारण नहीं करना चाहिए। मूंगा के साथ डालेंगे तो गुस्सा बढ़ जाएगा, और मोती के साथ डालेंगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो बेटर है कि मूंगा और मोती के साथ कभी भी आप पन्ना धारण ना करें। तो दोस्तों किसके साथ पन्ना को धारण करना चाहिए? अगर आप पन्ना हीरे के साथ या ओपल के साथ धारण करते हैं तो बहुत शुभ होगा, और ये आपकी ज़िंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन ला देगा, आपके सपनों को साकार कर देगा। अब दोस्तों पन्ना कितने वेट का पहनना चाहिए, ये भी एक विश्लेषण का विषय है। तो दोस्तों पन्ना जो है हमेशा बॉडी वेट के हिसाब से पहनना चाहिए। अगर आपका बॉडी वेट 70 किलो है तो 7.25 रत्ती, 80 किलो है तो 8.25 रत्ती, 60 किलो है तो 6.25 रत्ती, तो आप पन्ना धारण कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पन्ना जो है ये हमेशा रिजल्ट गोल्ड में ज़्यादा देता है। वैसे आप चांदी में भी धारण कर सकते हैं इसको। तो ये आपको बुधवार सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच आप पन्ना धारण कर सकते हैं। लेकिन स्टोन होता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप स्टोन खरीदते हैं और उसको अंगूठी में डलवाते हैं तो सुबह उठ के गंगा जल में उसको धो के या कच्ची लस्सी में उसको भिगो के उसको धो के घी का दिया जलाकर
और आप बुद्ध के मंत्रों का जाप करें। मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम स बुद्धाय नमः। तो 108 बार इसका मंत्रों का जाप करने के बाद आप पन्ना धारण कर सकते हो। तो दोस्तों ये रहा पन्ने के बारे में। और मैं एक चीज़ और बता दूं, पन्ना जो है ये जाम्बिया का बेस्ट माना जाता है और कोलंबिया का भी बहुत अच्छा होता है। तो आपको हमेशा सर्टिफाइड जेमस्टोन ही पहनने चाहिए। आप जब स्टोन देखें उसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर कोई ब्लैक स्पॉट ना हो, क्रैक ना हो, नहीं तो ये लाभ के बजाय नुकसान करवाते हैं। तो दोस्तों अगर आप जेमस्टोन में इंटरेस्टेड हों तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आपको 2 सर्टिफिकेट के साथ पन्ना उपलब्ध करवाया जाएगा, उसको अभिमंत्रित भी किया जाएगा जो आपको रिजल्ट दे सके। आप चाहें तो आप भी प्राण प्रतिष्ठा या अभिमंत्रित उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं एस्ट्रोलॉजर कपूर, मैं पाम रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, साइकिक रीडर हूँ, जनपत्रियाँ बनाता हूँ और उसका मिलान भी करता हूँ। 35 सालों से मैं एक लाइफ कोच के हिसाब से काम कर रहा हूँ और मेरी जो प्रेडिक्शन है दुनिया की हर कंट्री में जाती है। तो दोस्तों आपकी किसी तरह की समस्या हो, भले वो आर्थिक समस्या हो जिसको हम फाइनेंस की समस्या कहते हैं, या फिर आपको कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, व्यवसाय में कोई प्रॉब्लम या बिजनेस की प्रॉब्लम कोई आ रही हो, या जॉब नहीं मिल रही हो, या एजुकेशन में कोई समस्या आपको आ रही हो, या फिर कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर लव रिलेशन में कोई समस्या आ रही हो, या आपकी शादी ना हो रही हो, अगर शादी हुई है तो शादी में प्रॉब्लम आ रही हो, विचारों का अंतर या मतभेद हो रहे हो, या किसी तरह की रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आजकल मैं ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ, वैसे तो ऑफलाइन भी करता हूँ, आपको पता लॉकडाउन चल रहा है। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो वो आप थंबनेल पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और आपकी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा पन्ना के बारे में कि पन्ना न किसको धारण करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए, उसकी विधि क्या है, और कितने वेट का धारण करना चाहिए, कौन सी क्वालिटी का धारण करना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और अगले वीडियो में मैं आपको पुखराज के बारे में बताऊंगा, जिसको जो बृहस्पति का रत्न होता है और बृहस्पति को ग्रहों के गुरु, देवताओं का गुरु कहा गया है। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। We will meet in next my videos. So thank you very much. So please subscribe my YouTube channels and please press the icon bell, because when I upload my videos automatically alert will come in your YouTube uh, channel, and you can visit and take the benefit of these videos. So thank you very much. So इसी के साथ नमस्ते।